अगर आज जिस चीज में तुम सबसे कमजोर हो वही चीज कल तुम्हारी पहचान बन जाए तो। एक छोटे से शहर में जहां हर इंसान किसी न किसी हुनर में अच्छा था, वहीं प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसके दिल में एक सपना था, वो आर्टिस्ट बनना चाहती थी। जहां भी उसे थोड़ा सा वक्त मिलता वो पेंसिल, क्रेयॉन या चौक उठा लेती और पूरे जोश से ड्राइंग करने लगती। लेकिन एक सच्चाई थी जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। प्रिया बहुत खराब ड्रॉ करती थी। उसकी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी होती, उसके चेहरे बिगड़े हुए लगते, उसके फूल कुचले हुए कीड़ों जैसे दिखते और उसके इंसानी चेहरे पिघले हुए मोम जैसे लगते थे। स्कूल में जब टीचर ने बच्चों को लैंडस्केप बनाने को कहा तो उसके दोस्त उसकी ड्राइंग को देखकर इतना हंसते कि आंसू आ जाते। ये क्या बनाया है, ये पहाड़ है या आलू? उसकी बेस्ट फ्रेंड अंजलि ने भी एक दिन कहा, प्रिया शायद आर्ट तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी प्यार से उसे दूसरे शौक सुझाती, म्यूजिक, डांस, कुछ भी, बस ड्राइंग नहीं। लेकिन प्रिया नहीं रुकी। उसके अंदर कुछ था जो उसे बार बार कागज पर दुनिया बनाने की तरफ खींचता था। और एक दिन उसने फैसला कर लिया, वो रोज प्रैक्टिस करेगी। चाहे जितनी बुरी ड्राइंग बने, चाहे जितना दर्द हो, चाहे जितनी बार फेल लगे, वो नहीं रुकेगी। और फिर उसका सिलसिला शुरू हुआ। हर सुबह स्कूल से पहले 1 घंटा ड्राइंग। लंच ब्रेक में सब खेलते, लेकिन वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर स्केच करती। रात को सोने से पहले 3 पेज भरती, कभी चेहरे, कभी हाथ, कभी पेड़, कभी जानवर। उसका कमरा एक नाकामी की गैलरी बन गया, फेल हुई ड्राइंग्स का ढेर। और कई महीनों तक उसकी मेहनत का असर इतना धीमा था कि दिखाई ही नहीं देता था। कई रातों में वो रो देती, कागज मरोड़कर फेंक देती, लेकिन हर सुबह फिर से पेंसिल उठा लेती। उसे अपने दादा की बात याद रहती थी, शौक अगर मेहनत के साथ हो जाए तो ताकत बन जाता है। 6 महीने बाद एक छोटा सा चमत्कार हुआ। एक टीचर उसके पास से गुजरा और बोला, प्रिया ये ड्राइंग बुरी नहीं है। वो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बुरी नहीं। ये उसके लिए धूप की पहली किरण जैसा था। उसने मेहनत जारी रखी। 1 साल बाद उसकी ड्राइंग खराब से ठीक ठाक, फिर ठीक ठाक से अच्छी बनने लगी। अब वही क्लासमेट्स कहते, तू इतनी अच्छी कैसे हो गई? 2 साल बाद जब स्कूल में बड़ा आर्ट प्रतियोगिता शुरू हुआ, उसके दोस्तों ने उसे हिस्सा लेने को कहा, लेकिन पुराने डर फिर जाग गए। अगर मैं फिर सबके सामने बेइज्जत हो गई तो? अगर मैं अभी भी अच्छी नहीं हूं तो? अंजलि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, 2 साल पहले तुम सीधी लाइन भी नहीं बना पाती थी। आज तुम कंपटीशन से डर रही हो। तुमने हक से इस मुकाम तक पहुंचा है, अब कोशिश करने से मत डरो। प्रिया ने हिम्मत की और अपना सबसे अच्छा काम बनाया, अपनी दादी का पोर्ट्रेट। खिड़की के पास बैठी दादी, उनके बालों में चमकती सफेदी, हल्की धूप में चेहरा, गोद में रखे हाथ, सब कुछ दिल से बनाया। 3 हफ्तों बाद रिजल्ट आए। स्कूल के ऑडिटोरियम में खड़ी प्रिया की सांस अटकी हुई थी। 3rd प्राइज, 2nd प्राइज और फिर 1st प्राइज। प्रिया मल्होत्रा। ताली की आवाज जैसे किसी और दुनिया से आ रही थी। पर उसके दिल को सबसे ज्यादा क्या छू गया, ये एहसास, वो लड़की जो ड्रॉ भी नहीं कर पाती थी, आज जीत गई। टैलेंट से नहीं, बल्कि रोज की मेहनत से। हजारों फेल कोशिशों के बाद उसने वो ताकत पाली थी जो शुरू में उसके पास बिल्कुल नहीं थी। उसने समझ लिया, कई लोग टैलेंट से शुरुआत करते हैं, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो रोज प्रैक्टिस करता है। और बड़े सपने कभी आसान नहीं होते, ना जल्दी पूरे होते हैं, ना सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास नेचुरल टैलेंट है। अब तुम्हारे लिए मेरा चैलेंज, उस चीज का इंतजार मत करो जिसमें तुम पहले से अच्छे हो। अपनी अभी की कमजोरी को भविष्य की ताकत बनने दो। जिस चीज के लिए दिल तुम्हें खींचता है, उसे रोज करना शुरू करो। रोज, बिना बहाने, बिना इंतजार। क्योंकि एक दिन मेहनत तुम्हारी कमजोरी को पहचान में बदल देगी। अगर प्रिया की कहानी ने तुम्हारे अंदर आग जलाई, तो इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जिसने अपना सपना छोड़ा हुआ है। उसे याद दिलाओ, ग्रेटनेस पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। एक दिन में नहीं, हर दिन।